वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछा ही नहीं गया, धोखा किया गया। तो सवाल यही था कि जब इतने पार्लियामेंटेरियन हैं, जब इतने सांसद हैं, वो आंकड़ा कैसे छुएंगे? 6 तो जम्मू कश्मीर में है सर। विपक्ष ने भी तो वोट दिया था। नहीं, जम्मू कश्मीर तो था ही नहीं उसमें। जम्मू कश्मीर में अगर कॉन्स्टिट्यूंसी होती, असेंबली होती वहाँ पे, तो असेंबली से पूछा जाता, तो उसमें सारे राइट्स वगैरह तो साजिश के तहत तोड़ा है। नहीं, वो तो राज्यपाल के पास पावर्स थी उस समय, तो राज्यपाल से तो पूछा ही गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर करके वहाँ पे भेजा ही है। तो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन तो राज्यपाल ही होगा, तो इसलिए वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों में जन के जिस प्रकार का हुआ। लेकिन बहुत सारे नेता वहाँ बेहोश भी हो गए थे, वहाँ बाकी पार्टियों के जो जहाँ वाले रहने वाले बड़े बड़े कर्णधार जिनको मानते हैं आप, और उसमें तो मैं कहता हूँ महाराज साहब भी थे, हमारे डॉक्टर करण सिंह जी भी। तो जिस प्रकार बोलना चाहिए चुप रहे, कोई बोला ही नहीं। शमशेर जी, ज़मीनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद इस समय खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आगे ज़मीनें यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद नौकरियाँ ले रहे हैं, उनको क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से? देखो, मुझे बताओ कि कितने लोग ज़मीन ले रहे हैं, हम कितने बार जाकर ले रहे हैं? 185 का आंकड़ा केंद्र सरकार ने जारी किया। नहीं, वही 185। मैंने कहा हम बाहर जाकर कितने ले रहे हैं? अब कश्मीरी पंडित हैं बेचारे, जहाँ से जब उजड़ कर गए थे, तो बाहर भी उन्होंने सब जगह अपने अपने मकान तो छत तो बंडल ही है। तो इसलिए अब अगर पूरा देश एक है तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है। भाजपा का कहना है कि महाराजा हरि सिंह जी का उपयोग कश्मीर के नेताओं ने राजनीति के लिए किया, और एक ऐसे नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो राज्यसभा में पूर्व सांसद तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रिश्ता भी मानते हैं महाराजा हरि सिंह जी के साथ। शमशेर जी मेरे साथ हैं। शमशेर जी, आज पुण्यतिथि है और कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं? भावुक भी हुए थे आप एक समय। देखो, महाराज साहब के साथ इस प्रकार के हमारे पूर्वजों के संबंध रहे हैं, और मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश को और जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और हाय कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, और कहाँ तक तिब्बत तक फैला हुआ था, वो जम्मू कश्मीर जो है वो महाराज साहब, महाराज गुलाब सिंह जी ने इसको जो बनाया हुआ था, इस प्रकार से सारा चल रहा था। आते आते जो महाराज हरि सिंह तक भी पहुँचा था, और महाराज हरि सिंह जी ऐसे शख्स हुए हैं कि शायद उनको पता होगा आपको कि 1931 में कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में असेंबली जो होती थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे यानी कि अगर रखा गया कि किट आपने अंग्रेज़ों भारत छोड़ना चाहिए, तो ऐसा कोई नेता पूरे देश में नहीं। हमें हाँ लड़ाइयाँ लड़ते रहे, महाराणा प्रताप ने भी लड़ी होगी, बाकी लोगों ने भी लड़ी होगी, शफाकुल्ला खान ने लड़ी होगी, लेकिन सामने आकर और उनकी पार्लियामेंट में कहना, और यहाँ के उनके सांसद जिनके बिल्कुल जिसको कहा कि सुदृढ़ होकर सारा पूरे का पूरा उनको कहना आसान बात नहीं, और कितने बड़े दिल के वो मालिक होते थे। लेकिन आज जो लग रहा है कि जिस प्रकार की मानसिकता हम खासकर में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी यानी कि हम श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ पे एकत्रित हुए, आपने देखा होगा कि क्या हम केवल राजनीति के लिए यानी कि जहाँ पे आए हैं, क्या हम औपचारिकता निभाने के लिए जहाँ पे आए हैं, क्या हम पूरे समाज को लेकर नहीं आ सकते थे? पूरा क्या लग रहा है कौन कर रहा है राजनीति? नहीं, सभी नेता ही आए हुए ना, समाज तो आया नहीं। नेताओं के अगर समाज यानी कि 200-400-500 हर एक के साथ होंगे, तो जिस प्रकार से यानी कि 25-30 नेता आए हैं, तो 25-30 अगर 100 लेकर भी आते हैं तभी 2-2,500-3,000 लोग होते हैं। समाज के लोग राजनीति नहीं करते ना, नेताजी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इस प्रकार की मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, और मेरे मन में आज भी इस प्रकार का दर्द है, दुख है कि हम राजनीति को से ऊपर उठकर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और जिस पर 5 अगस्त 2019 को कि जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह के भारत के साथ हुआ है। अभी कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये लागू होना चाहिए, इस प्रकार ये धारा 370 जो है वो वापस मिलनी चाहिए। इस प्रकार की हरि सिंह जी की दुहाई देते हैं, महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया, ये कश्मीर के नेता लगातार कहते हैं। नहीं, महाराजा हरि सिंह ने विलय किया था, इंस्ट्रूमेंट सेशन तो 562 रियासतों का बराबर लिखा गया था, उसी में साइन किया था, वो अलग तो था नहीं। तो अगर महाराज साहब ने अगर ठीक प्रकार से किया है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जहाँ पे कुछ नेता उस समय थे, उसे कर्णधार थे केंद्र में बैठे हुए, जहाँ पे बैठे हुए, जिनकी मानसिकता इस प्रकार की थी, वो देश को जिनके जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे। जब हम कहते हैं कि भारत माँ का मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, और मुकुटमणि को ही लगता समझा जाए, तो इस प्रकार का ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम पूरी तरह से दीवार बनेंगे और 370 वापस लाएंगे, क्या जवाब है उनको? देखो, ये कहते रहे हैं, वो केवल मतलब स्लोगन देंगे अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। कुछ चुनाव में यही एक नारा है भाई, उनके पास तो इतना ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं। आपने देखा होगा कि प्रजा परिषद बनी थी 1949 में, और तब से लेकर आज तक हमने यही कहा धारा 370 हटाएंगे,
और भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी, पहले भारतीय प्रजा परिषद, फिर भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी, उसमें तो सीधा हमारा नारा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे नेता जो अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कुछ दिन पूर्व मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूछा ही नहीं गया, धोखा किया गया। तो सवाल यही था कि जब इतने पार्लियामेंटेरियन हैं, जब इतने सांसद हैं, वो आंकड़ा कैसे छुएंगे? 6 तो जम्मू कश्मीर में है सर, विपक्ष ने भी तो वोट दिया था। नहीं, जम्मू कश्मीर तो था ही नहीं उसमें। जम्मू कश्मीर में अगर कॉन्स्टिट्यूंसी होती, असेंबली होती वहाँ पे, तो असेंबली से पूछा जाता, तो उसमें सारे राइट्स वगैरह तो साजिश के तहत तोड़ा है। नहीं, वो तो राज्यपाल के पास पावर्स थी उस समय, तो राज्यपाल से तो पूछा ही गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर करके वहाँ पे भेजा ही है। तो जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन तो राज्यपाल ही होगा, तो इसलिए वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों में यानी कि जिस प्रकार का हुआ। लेकिन बहुत सारे नेता वहाँ बेहोश भी हो गए थे, वहाँ बाकी पार्टियों के जो जहाँ वाले रहने वाले बड़े बड़े कर्णधार जिनको मानते हैं आप, और उसमें तो मैं कहता हूँ महाराज साहब भी थे, हमारे डॉक्टर करण सिंह जी भी। तो जिस प्रकार बोलना चाहिए चुप रहे, कोई बोला ही नहीं। शमशेर जी, ज़मीनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद इस समय खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आगे ज़मीनें यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद नौकरियाँ ले रहे हैं, उनको क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से? देखो, मुझे बताओ कि कितने लोग ज़मीन ले रहे हैं, हम कितने बार जाकर ले रहे हैं? 185 का आंकड़ा केंद्र सरकार ने जारी किया। नहीं, वही 185। मैंने कहा हम बाहर जाकर कितने ले रहे हैं? अब कश्मीरी पंडित हैं बेचारे, जहाँ से जब उजड़ कर गए थे, तो बाहर भी उन्होंने सब जगह ने अपने अपने मकान तो छत तो बंडल डुलाई है। तो इसलिए अब अगर पूरा देश एक है तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है। उनको विशेष दर्जे की याद आ रही है ना? वो तो मैंने कहा केवल मात्र राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस लोगों का हवाला दे रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं है, केवल बात उस प्रकार का हवाला दे रहे हैं। राजनीति इसी तरह से चलेगी? अभी आजाद जी भी कह रहे हैं कि पीओजेके पर अगला कार्यक्रम वहीं पर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब वो हल्का भी हमारे पास आने वाला है, इसको लेकर क्या मैं वही कह रहा हूँ, वही लोग जो कहते थे जो नहीं होना चाहिए, आज वही कह रहे हैं कि पीओजेके भी लेकर रहेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होगा। तो इस प्रकार की हमारी मानसिकता तो क्लियर है। आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है? आपके मन की बात क्या होगा? बिल्कुल होगा। 2024 में ये बड़ा मुद्दा बनेगा पीओजेके? नहीं, हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते, हम एक्चुअली करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं। उसमें ये मुद्दों पर नहीं, स्लोगन पर नहीं, हम केवल मात्र जनता को भावने वो नहीं करना, हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। यानी अगला तिरंगा जो है 15 अगस्त पीओजेके पर बड़ा कार्यक्रम महाराजा हरि सिंह जी का पीओजेके में कभी भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता 15 अगस्त को होगा, कब होगा, लेकिन होगा जरूर, अवश्य। साफ तौर पर रणनीति जो है वो तय कर दी है केंद्र सरकार ने, और रणनीति के तहत अब अगला कार्यक्रम जो है उसके लिए कदम दर कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर इकाई से जितने भी भाजपा के नेता हैं वो ये विश्वास रख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आप यूँ हमारे साथ बने, देखते विश्व जम्मू सुहान की।